हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की और जानेंगे कि क्यों इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट एक दिन के लिए पोस्टपोन हुई, क्या चल रहा है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम और कहां पर हो सकती है इस पर्टिकुलर आईपीओ की कल के दिन लिस्टिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए बात करें मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की, तो आप देख सकते हैं जो लिस्टिंग डेट है वो अपडेट हो गई है और जो लिस्टिंग डेट इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए है वो है May 9, 2023। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पर्टिकुलर आईपीओ 8 तारीख को लिस्ट होने वाला था, बट इस पर्टिकुलर आईपीओ की डेट को जो अपडेट मिला है वो मिला है फ्राइडे को अलॉटमेंट छुट्टी के वजह से। आप जानते हैं कि फ्राइडे को बुद्ध पूर्णिमा था और उसके बेसिस पे जो शेयर अलॉटमेंट्स थे या शेयर ट्रांजैक्शंस थे उनका जो डीमैट अकाउंट में आना था वो एक दिन के लिए डिले हो गया, जिसके वजह से ये जो लिस्टिंग डेट है वो एक दिन पुश होके 9 मई 2023 को होते हुई दिखाई देगी। नाउ बात करें करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, तो आप देख सकते हैं जो इस पर्टिकुलर आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट चल रहा है वो है 140 रुपए का। हमने कल के दिन बात की थी कि जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए आज के दिन हो सकता था 1200 रुपए, बट वही आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम में होता हुआ दिखाई दिया और जो मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की कल के दिन लिस्टिंग है वो हो सकती है 1220 रुपए के प्राइस पे, जो होता है 12.96%। तो आप देख सकते हैं जहां पे ये पर्टिकुलर आईपीओ एक टाइम पे 1% के लिस्टिंग गेन दिखा रहा था, आज ये आईपीओ वहीं पर 13% का प्रीमियम शो कर रहा है, जो वेरी लाइकली है कि कल के दिन जब ये स्टॉक मार्केट पे ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा तो हमें एक अच्छा प्रीमियम इस पर्टिकुलर कंपनी में बनते हुए दिखाई दे सकता है। नाउ अगर आपको ये शेयर्स अलॉट हुए हैं या ये कंपनी आपके पास है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑन द लिस्टिंग डे स्ट्रिक्टली आपको अपने स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने चाहिए। अगर ये आईपीओ अपने लिस्टिंग प्राइस पे या लिस्टिंग डे के गेन से 5 से 7% गिर जाता है तो आई पर्सनली विल एग्जिट इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। मुझे लगता है कि ये आईपीओ एक काफी अच्छी लिस्टिंग प्राइस आपको दे रहा है, जिस टाइप का इसका वैल्यूएशन है उसके बाद भी 13% का प्रीमियम देना इज एक्सेप्शनल। तो आप प्लीज अपना प्रॉफिट बुक करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें और पोटेंशियल है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में राय ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपना 50% ऑफ द स्टेक इन द मॉर्निंग में बेच दूंगा। अगर ये आईपीओ सस्टेन करता है अपने डे हाई के लेवल को और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट सस्टेन करता है अपनी रैली को, तो मैं इसमें दोबारा एंट्री करने के बारे में सोचूंगा। हाउएवर मॉर्निंग में अगर ये अपना ओपनिंग लो को ब्रेक कर देता है तो मैं इस शेयर से एक बार के लिए एग्जिट करूंगा और उसके बाद इसका मोमेंटम ट्रैक करूंगा। मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज देयर हैव बीन एग्जांपल्स जहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का शेयर, ये मंथली चार्ट के बेसिस पे मैंने आपको स्टॉक दिखाया है, जहां पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में 53% का डाउन टर्न था आफ्टर द लिस्टिंग। अगर मैं आपको डेली बेसिस पे इस पर्टिकुलर आईपीओ का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो ये लिस्ट हुई थी 799-800 के आसपास। उसके बाद इसमें एक फॉल आया और जैसे ही अपने इस पर्टिकुलर कंपनी ने डे लो ब्रेक किया, एक तरफा फॉल इस पर्टिकुलर कंपनी में हुआ। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको भी नेगेटिव होना चाहिए या मैनकाइंड फार्मा में सिर्फ सेलिंग हो सकती है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं यू हैव टू बी कॉशियस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। थोड़े से वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्रीमियम है, बट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कंपनी के नंबर्स भी उतने ही स्ट्रांग है। एक और एग्जांपल ले तो जो वो है ग्लेनमार्क फार्मा का, राइट। जो ग्लैंड फार्मा आया था वो आया था रफली आप समझ लीजिए 1700 के लेवल पे। ओपनिंग डे पे एक अच्छी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद मुड़ के इसने पीछे नहीं देखा और आपको रिटर्न दिए थे 157% के फ्रॉम दी लिस्टिंग प्राइस। तो आपको यहाँ पे बहुत टेक्टिकली प्ले करना होगा। अगर आपके पास शेयर्स है तो 50% आप अपना बेच दीजिए, 50% उस पर्टिकुलर कंपनी में देखिए कि कैसे वो ट्रेड करता है और उसके बाद अपना मन बनाइए कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है या नहीं।
डिस्क्लेमर, ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे पास भी है, मुझे भी इसकी अलॉटमेंट हुई है। कल के दिन मैं देखूंगा कि कहाँ कैसा बेस फॉर्मेशन करने वाला है ये पर्टिकुलर स्टॉक इन कमिंग वीक्स, और उसी के बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या करते हुए दिखाई दूंगा मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में। बात करें कुछ न्यूज़ की तो आप देख सकते हैं मैनकाइंड फार्मा आईपीओ व्हाट जीएमपी सिग्नल्स अहेड ऑफ द लिस्टिंग ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ईटी एटलीस्ट 120 का तो आपको इसमें जीएमपी दिख रहा है, जो होता है 11%। तो लिस्टिंग इसकी बनती है 1200 रुपए के आसपास। अगर आप मनी कंट्रोल की बात करें तो आपको सेम चीज़ें कुछ दिखेगी, डबल डिजिट प्रीमियम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग इनके अकॉर्डिंग भी 1200 रुपए के आसपास हो सकती है। बात करें हिंदुस्तान की तो मैनकाइंड फार्मा आपको कर सकता है माला माल, 113 रुपए का प्रीमियम ये दिखा रहे हैं, जो अगेन बात करें तो आता है अराउंड 1200 रुपए के आसपास ही, समवट अराउंड 1193। तो ये थे कुछ न्यूज़ जहां पे आपसे इस पर्टिकुलर स्टॉक के ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक भी कर सकते हैं। हमने कुछ लेटेस्ट वीडियोस रखी थी ऑन द ब्रेकआउट स्टॉक्स, जहां पे मैंने बात की थी स्टॉक लाइक जेन टेक्नोलॉजीज, स्टॉक लाइक पेटीएम, आज उनमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। जो मैंने रिजल्ट डिस्कस किए थे आवास फाइनेंशियली और पेटीएम के, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स और भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियोस वॉच नहीं की है तो प्लीज़ गो बैक एंड मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को देखें और अपना मन बनाएं, अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, बिकॉज जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मैं आपके साथ अपनी रिसर्च को साझा करता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मुझे लगता है मैंने आपको एक अच्छा अपडेट दे दिया है, क्या हो रहा है मैनकाइंड फार्मा में, क्यों लिस्टिंग आज की जगह कल होने वाली है, क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए, धन्यवाद।